हाँ जी, सारे सत श्री अकाल। ये पंजाब हाउसिंग सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है बिकॉज़ इसके बाद अब जाना है वापस दिल्ली और वहाँ पर जाके वही फिर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सीरीज़ को दोबारा से रिवाइव करना है बिकॉज़ ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया यहाँ पर पंजाब में। मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम मेरे पास कुछ टाइम होता है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड आई एम ऑल्सो कैपिटलाइजिंग माई ट्रिप। सो आज की इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक और इंडिपेंडेंट विला बेस्ड प्रोजेक्ट। सो इट्स अ काइंड ऑफ गेटेड कम्युनिटी और इसके अंदर सिर्फ 12 ही हाउसेस हैं जो डेवलपर ने बनाए हैं। काइंड ऑफ रो हाउसिंग आप इसको कह सकते हैं बिकॉज इसके अंदर अलग अलग डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। सो जिस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपको, इसको डेवलप करा है ड्रीम प्रॉपर्टीज़ ने और इस विला का नाम है ड्रीम विला। सो इसका प्लॉट एरिया की अगर बात करें तो 138 गज इसका प्लॉट एरिया। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 72 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। इसमें कुछ कॉर्नर यूनिट्स भी अवेलेबल हैं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है बिकॉज उसमें आपको 2 साइड ओपनिंग्स मिल जाती हैं। पूरी 12 घरों की लाइन है और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो मोस्टली जो घर हैं इसमें ऑलरेडी इस साइड वाले जो घर हैं इनमें पोजेसन आ रखा है। सो ये एरिया पड़ता है पूरा सेक्टर 125 सनी एंक्लेव। सो इसमें अगर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ सामने की तरफ ये पूरा एक पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा एरिया आप एज ए यूटिलिटी की तरह इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एंटर करते हैं। सो एंट्रेंस पर ये पूरा एक अमेजिंग ग्लास डोर दे रखा है। इसके बाद एंटर करते ही सामने की तरफ लिविंग एरिया आ जाता है। विला के अंदर जिस स्टेट में अभी आप देख रहे हैं ये इसी स्टेट में डिलीवर होगा बिकॉज इसके अंदर जितना भी डाउन सीलिंग का काम है, उसके बाद वॉलपेपर और मॉड्यूलर किचन, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ऑल यू गॉट टू डू इज़ जस्ट पैक योर बैग एंड मूव योर मूवेबल आइटम्स, दैट्स इट। ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया है कंबाइंड। सो ये वाली जो स्पेस यहाँ पर डिज़ाइन कर रखी है स्टेयर के नीचे, ये इसलिए डिज़ाइन कर रखी है ताकि यहाँ पर इस एरिया को आप एज अ डाइनिंग यूज़ कर सकें और इस स्पेस में आप अपनी कटलरी शोकेस कर सकें, या फिर अगर मान लीजिए कोई डिज़ाइनर एलिमेंट्स अगर आप शोकेस करना चाहते हैं तो। सो ये पूरा इस साइड में लिविंग एरिया आ जाता है। दीवार के ऊपर अगर आप नोटिस कर पाएँ तो यहाँ पर एक 3D लुक का वॉलपेपर दे रखा है और सीलिंग अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं। इसके बाद फोकस लाइट्स लगी हुई हैं पूरे उसमें। सामने की तरफ ये पूरा वही बालकनी स्पेस है जो अभी आपने बाहर से देखा था। सो एक डिफरेंट एंगल से अगर आप इस पूरे लिविंग और डाइनिंग एरिया को देखते हैं तो यहाँ पर इतनी स्पेस सामने की तरफ आ जाती है। सामने की तरफ एक बेडरूम है उस साइड और ये पूरा यहाँ पर किचन एरिया है। सो इट्स अ सी शेप किचन। सो किचन के अंदर यहाँ पर एक डबल बोल सिंक दे रखा है और इसमें कंप्लीट वुडवर्क कर रखा है विद बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स। जितने भी कैबिनेट्स है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। आप देख सकते हैं ये पूरा सॉफ्ट क्लोजर के साथ है और जितने भी यहाँ पर नीचे की कैबिनेटरी बना रखी है इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये पूरा सॉफ्ट क्लोजर है। ये बड़े वाले बर्तनों के लिए स्पेस आ जाती है। ये वाली जो स्पेस आ जाती है ये ग्लास के लिए और बड़े डब्बों के लिए आ जाती है। इसके बाद किचन की अगर आप सीलिंग देखें तो सीलिंग पर भी यहाँ पर लाइट्स लगा रखी हैं और किचन के अंदर एम्पल ऑफ सॉकेट्स हैं टू कवर ऑल योर अप्लायंसेस। सामने की तरफ जो स्पेस दे रखी है दैट्स फॉर माइक्रोवेव अवन। सो ये था पूरा किचन का एरिया जिसमें अभी आपने टॉप कैबिनेट्स देखे और ये पूरा नीचे के कैबिनेट्स आ जाते हैं यहाँ पर।
सो ये वाली जो स्पेस है ये छोड़ रखी है फॉर फ्रिज। किसी भी किचन के अंदर 4 एरियाज होते हैं, प्रेप जोन, कुकिंग जोन, वॉशिंग जोन और स्टोरेज जोन। सो ये चारों चीज़ें यहाँ पर एम्पल हैं। अगर आप देख पाएँ तो स्टोरेज हर कॉर्नर में इन्होंने दे रखी है। किचन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ ये है पूरा एक फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर। सो ग्राउंड फ्लोर पर जो बेडरूम है इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सीलिंग में भी वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं और पीछे एक खिड़की दे रखी है। खिड़की के जस्ट पीछे यूटिलिटी एरिया आ जाता है जिसको एज अ बरामदा या फिर बेड़े की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर जो वुडवर्क है ये कंप्लीट हो रखा है। सो सामने की तरफ ये जो कंप्लीट वुडवर्क हो रखा है दिस इज़ फॉर शोकेसिंग योर डिज़ाइनर एलिमेंट्स। और पूरी जो स्पेस है वो इस हिसाब से डिज़ाइन करी गई है कि आप अपना जो टीवी है वो यहाँ पर वॉल माउंट कर सके। इसके बाद इस साइड पे पूरा एक वॉक इन क्लॉजेट आ जाता है जिसके अंदर वार्डरोब्स बना रखे हैं इन्होंने। सो वार्डरोब्स इस हिसाब से यहाँ पर बने हुए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर इन्होंने स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए स्लाइडर्स लगा रखे हैं और इसके अंदर जो हाइट आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन इसकी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ पर एक पुल आउट रॉड दे रखी है। सो आप देख सकते हैं इस रॉड को अगर आप पुल करेंगे तो यहाँ पर आप अपने कपड़े टांग कर वापस ऊपर भेज सकते हैं। इसके बाद जस्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम का भी अगर आप साइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है इसका वॉशरूम। सो इस समय मैं बिल्कुल एक कॉर्नर में खड़ा हूँ। सो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे बाथरूम में जो एसेसरीज लगी हुई हैं और जो फ्लोरिंग है वो एंटी स्केड यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं। इसके बाद ये पूरा वही ड्रेसिंग एरिया है जो अभी आपने देखा था। ये वाला जो एरिया है ये पूरा रेयर एरिया है। आप चाहें तो इसको एज अ यूटिलिटी स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज इट्स ओपन टू एयर। सो यहाँ पर वेंटिलेशन बनी रहेगी और दरवाजे में यहाँ पर नेट का काम हो रखा है जिससे मस्किटो भी नहीं आएंगे। सो ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर जिसके ऊपर एक बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, किचन एंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर पहुंचते ही यहाँ पर ये पूरा जो एरिया आ जाता है ये एक लॉन्ज एरिया आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर ऊपर 3 बेडरूम्स हैं। सो एक बेडरूम मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है और 2 बेडरूम मेरे जस्ट सामने की तरफ है। सो ये है दूसरा बेडरूम इस घर का। ये वाला जो बेडरूम है ये फ्रंट फेसिंग आ जाता है तो सामने की तरफ एक बालकनी है और इसके साथ साथ यहाँ पर खिड़की भी दे रखी है और सामने की तरफ ये पूरा एक वॉक इन क्लॉजेट आ जाता है जिसके अंदर अलमीरास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है और सामने की तरफ एक वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ से अब मैं आपको बाहर की तरफ लेकर चलता हूँ। सो ये पूरा फ्रंट बालकनी वाला एरिया आ जाता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू। आसपास यहाँ की बेस्ट पार्ट ये है कि पंजाब में हाई राइज का कल्चर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। सो अभी भी यहाँ पर जो लोग बिलीव करते हैं वो इंडिपेंडेंट हाउसिंग बिलीव करते हैं। सो इसमें ज़मीन भी आपकी होती है और छत भी आपकी होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। सो ये है इस घर का तीसरा बेडरूम। सो ये है पूरा तीसरा बेडरूम। इसमें आप एरिया देख सकते हैं सामने से कितना स्पेशियस है और इसके साथ जो वॉशरूम का एक्सेस है ये कॉमन है दोनों बेडरूम्स के साथ। यहाँ से अब अगर आगे बढ़ें तो
ये ऐसा ही एक और बेडरूम है जैसा आपने बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, ये एग्जैक्ट उसी की रेप्लिका है। यहाँ पर सीलिंग पे आप देख सकते हैं इस टाइप से वर्क हो रखा है, और सामने की तरफ ये वॉल माउंट टीवी के लिए वुडवर्क हो रखा है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर वॉक इन क्लोजेट नहीं है, सो जितना भी वुडवर्क है ये पूरा रूम के अंदर ही कर रखा है। सो यहाँ पर नीचे की तरफ शू रैक्स दे रखे हैं और ऊपर की तरफ स्लाइडर्स लगा रखे हैं, और टॉप कैबिनेट्स में पुल आउट कैबिनेट्स लगा रखे हैं। इसके बाद यहाँ से ये पूरा वॉशरूम स्पेस है, आप देख सकते हैं। मतलब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितने भी वॉशरूम्स मैंने देखे थे आज तक, इसके हिसाब से वो काफी ज्यादा छोटे लगते हैं। तो ये पूरा रेयर एक्सेस आ जाता है, यहाँ से अगर आप चाहें तो छत पर जा सकते हैं। सो ये पूरा रेयर एरिया है इसी वाले घर का। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं इन सीढ़ियों से होते हुए। सो ये पूरा छत का एरिया आ जाता है यहाँ से। सो छत पर यहाँ पर कोई ममटी नहीं है, बस एक पानी की टंकी रखी हुई है पूरे घर के लिए। और ये एक वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर स्काईलाइट होती है, बट यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। बट द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पर इन्होंने बीच में एक फ्रेम दे रखा है ताकि घर के अंदर सिक्योरिटी बनी रहे, और ऊपर की तरफ एक टफ एंड ग्लास यूज़ कर रखा है। ये पूरा आसपास का एरिया है, सामने की तरफ पूरा ये जो जितना आप देख रहे हैं ये पूरा सनी एनक्लेव है। दैट्स इट फॉर द डे। ये था पूरा एक इंडिपेंडेंट हाउस 138 गज का। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट आती है इसकी 72 लाख रुपीस। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ की लैंडमार्क्स की जो इस प्रोजेक्ट के आसपास है। अगर मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपको घर से निकलकर सिर्फ 1.5 किलोमीटर की ड्राइव लगेगी, बिकॉज उसके बाद आप पहुँच जाएंगे VR पंजाब मॉल, और उसी मॉल के जस्ट ऑपोजिट एक फेमस आउटलेट है गोपाल स्वीट्स के नाम से, और वहाँ पर KFC, पिज़्ज़ा हट, बर्गर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसी रोड को अगर फॉलो करते हुए अगर आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो कॉर्नर पे एक नया बस अड्डा है। सो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट साइट से पड़ता है वो 3.5 किलोमीटर, और उसी रोड पर अगर आप आगे की तरफ चले जाते हैं हार्डली 1 किलोमीटर के बाद तो आप चंडीगढ़ एंटर कर जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ एंटर करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स दिखेंगे। वर्का मिल्क प्लांट 4.5 किलोमीटर, उसके बाद उसी रोड पर थोड़ा सा और आगे चलेंगे 1 से 1.5 किलोमीटर तो सिविल हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल। सो अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस आएगा वो 6.5 से 7 किलोमीटर आएगा। सो ये सारे लैंडमार्क्स आपको इस प्रोजेक्ट से हार्डली 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में पड़ जाते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और यहीं पर ये पंजाब की जो हाउसिंग सीरीज़ है वो भी ख़त्म होती है। इसके बाद अब मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ दोबारा से नोएडा के लिए, और वहाँ जाकर अपनी वही रेगुलर दिल्ली और NCR की जो हाउसिंग सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी, बिकॉज इसके अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिली। एक, जो दिल्ली का हाउसिंग कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है अगर उसको कंपेयर करें पंजाब से। वहाँ पर क्या है कि आप ऐसे नहीं फैल सकते हैं, आपको सिर्फ वर्टिकल जाना पड़ेगा, और द कॉस्ट इज़ रियली हाई। अगर वहाँ पर एक सिंपल 3 BHK की बात करें तो वो उसकी जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली, मैं ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा और दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको 3 BHK की जो कॉस्ट आती है वो आती है इतनी ही जितने में आपको यहाँ पर एक ड्यूप्लेक्स विला मिल जाता है।
एंड विथ ऑल द वुडवर्क एंड ऑल द फर्निशिंग। किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है उसकी लैंड की कॉस्ट के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में जो कॉस्ट है वो लैंड की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर एक्सपैंड करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आप वर्टिकली जा सकते हैं, ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी नीचे आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हाउसिंग कल्चर मैंने देखा वो ये था कि यहाँ पर लोग विश्वास करते हैं अपनी ज़मीन और अपनी छत के ऊपर। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी दोनों प्रॉपर्टीज डिस्पोज करके उसके बाद कहीं इंडिपेंडेंट प्लॉट अगर नोएडा में मिल पाया तो नोएडा, नहीं तो फिर दिल्ली की तरफ वापस रुख करेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं इस जगह पर दोबारा आऊँगा। इस सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, बट वो होगा दिल्ली एनसीआर या फिर नोएडा में कहीं पर भी। सो अगर आपको ये हाउसिंग सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, दब के शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और एक और चीज़, अगर आप पंजाब से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर वापस आऊँगा, तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे कवर करने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Ooh.